हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के क्लासेस में। एस के क्लासेस मुरसान के नाम से हमारा चैनल है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। आज हम क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, उसके हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ ली थी जो एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेनिफिशियल थी। वो हम कर चुके थे। उसमें हमने लीनियर पेयर, वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स, वो सारे एंगल्स हमने देखे थे क्या क्या होते हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए। लाइन्स एंड एंगल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें इस इंट्रोडक्शन वीडियो से आप एक्सरसाइज 6.2 और 3 को कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या क्या होती हैं, बड़े फोकस से देखना होगा तुम्हें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं बात करता हूं, पहला पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस। सबसे पहली बात करते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक जहां से स्टार्ट होता है। आप बिल्कुल जीरो पे, आप 0/0 ऐसे समझ के चलो, आपको कुछ नहीं आता लाइंस एंड एंगल के अंदर, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा तुमने, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। मैं सारी चीज़ों को डिटेल में और बहुत नीचे स्तर से, लो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और आपको हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। आपको चीज़ों को समझते चलना है साथ के साथ। मैं आपको ये भी बताऊँगा ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। वैसे आप नॉर्मली जानते होंगे, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कोई दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। लेकिन ये जो शब्द बोला है पैरेलल, इसका मतलब क्या है? देखो, पैरेलल का मतलब होता है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं हम हिंदी में बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस मतलब समांतर, समान अंतर वाला, यानी सेम डिफरेंस। उन दोनों लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, एल एंड एम। ये दोनों लाइंस पैरेलल तभी होंगी, मान लो इसकी बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हर जगह इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। चाहे आप इनफाइनाइट तक इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, चाहे इधर एक्सटेंड कर लो, चाहे इधर, दोनों लाइंस को। इनके बीच की डिफरेंस जो होगा, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा हर जगह पर। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे को कट नहीं करती। ये लाइन ऐसा नहीं है कि आगे जाके एक दूसरे को काट दें। तो एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है कि एक दूसरे को ये कट नहीं करती, ये भी याद रखना है तुम्हें। अब आगे देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। हर जगह पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटिव कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। अच्छा, इसके बाद आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? देखो, मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ इसको। हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लाइन है जो इसको ट्रांसवर्स कर रही है, ठीक है, तिर्यक रेखा बोल देते हैं हम। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। जब एक लाइन दो ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इस लाइन का नाम है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और एल और एम पैरेलल हैं, एल पैरेलल है एम के। ये जो साइन होता है पैरेलल यानी समांतर का होता है। एल और एम दोनों पैरेलल हैं। और ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम दे देता हूं मैं ए बी। ए बी जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि एल और एम को कट कर रही है, और एल और एम आपस में पैरेलल हैं। आप मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दें, एल और एम पैरेलल हैं, इसको कट कर रही है, तभी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसके व्याप पर कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसके व्याप पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ड्रॉ हो चुकी हैं, कुछ एंगल्स हैं जो बराबर हैं, कुछ एंगल्स के नाम सीखेंगे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, सब कुछ सीखेंगे। देखो ध्यान से,
मैं फिलहाल इसे एंगल 1 नाम दे रहा हूँ, 2, 3 और ये हो गया 4। अपनी इच्छा से नाम दे रहे हैं हम 5, 6, 7 एंड 8। सही है, ये मैंने एंगल्स के नाम दे दिए इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो इसके अंदर इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात होंगी सबसे पहले, ठीक है। एल पैरेलल है एम के, ये तो है ही, आप इसे यहाँ लिख सकते हो, एल जो है पैरेलल है एम के। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए आज, लेकिन हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा मैं, इतने अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा कि तुम्हें क्वेश्चंस करते टाइम कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप बस हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा। आप थोड़ा ध्यान से, और वीडियो को कट मत करना, ऐसे छोड़ के देखते हैं ना कि हाँ यहाँ देख लिया यहाँ देख लिया, ऐसे मत देखना। अगर तुम वीडियो देख रहे हैं तो लगातार कंटिन्यूटी में देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो को लगातार देखना। इंटीरियर एंगल्स, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, इंटीरियर एंगल्स तभी बनते हैं जब दो पैरेलल लाइंस हों। पहली बात, ऐसा नहीं है कोई भी दो लाइन है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रही है तो तुमने वहाँ इंटीरियर एंगल्स बना दिए, तो वो गलत तरीका है। इंटीरियर एंगल्स तभी बनेंगे तब दो लाइन पैरेलल हों और तीसरी लाइन उनको कट कर रही है। अब ये बनते कैसे हैं, हमें कैसा पता लगेगा कि कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो सुन लीजिए। देखो इसमें क्या होता है, या तो आपका जेड का शेप बनेगा, जेड का ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, या फिर बनेगा एन का शेप, एन का ऐसे बन सकता है, या फिर आपका ऐसे भी बन सकता है। कैसे भी बन सकता है, कुछ जेड कुछ एन कुछ इस टाइप के शेप बनते हैं इंटीरियर एंगल्स के लिए। इनके जो अंदर के होते हैं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है। ऐसे यहाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है। इस तरीके से ड्रॉ होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एन या जेड का शेप देखना है, क्या देखना है, एन या जेड का शेप देखना है। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें काट पीट होगी। जब मैं ड्रॉ करूँगा एंगल तो काट पीट होगी, तो ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ से गए, ठीक है, और इधर चले गए, ऐसे 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 गए तो जेड का शेप बना, जेड का शेप बना। तो ये वाला एंगल जो कि 3 है और ये वाला एंगल जो कि 5 है, ये दोनों एंगल 3 एंड 5 अल्टरनेटिव एंगल हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल 5। एक तो ये आपके एंगल्स अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, सॉरी फॉर दैट, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। और मैं जो बता रहा था ना इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की बात होती है। सॉरी फॉर दैट, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर जो बनते हैं वो तुम्हारे बनते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स बोलते हैं इन्हें, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के लिए, अल्टरनेटिव जेड या एन की शेप में बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जेड या एन की शेप में बनते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ऐसा ना हो आप इसको ऐसे ही समझ लें। अल्टरनेटिव एंगल्स लिख देता हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। तो एंगल 3 एंड 5 क्या हो गए, अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। ऐसे ही अगर मैं इधर से चलूँ, देखो, और ऐसे आया और ऐसे चला गया, यानी ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोल देते हैं। तो ये वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। आप ऐसा ना हो कि आप माइंड में वही सेव करके चल रहे हो कि हाँ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सॉरी फॉर डैट, मैं बोल चुका हूँ उसके लिए, वो मैंने गलती से नहीं लिखा, इंटीरियर एंगल्स लिख दिया मैंने। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होता है, अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं जो जेड और एन की शेप में बनते हैं। दोबारा मैं फोकस करवा रहा हूँ,
बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जो कमेंट करके यार ये सर गलत पढ़ा रहा है, अरे सर गलत कर दिया, पर वो ये नहीं देखेंगे थोड़ा गलती से या मिस्टेक से हो गया होगा बाई मिस्टेक। लेकिन अल्टरनेटिव एंगल्स की बात कर रहा हूँ, जो वीडियो को यहाँ तक देख के आ रहा है वो तो समझ जाएगा, जो बीच में ही छोड़ के चले गए वो बात अलग है, उसका तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं इंटीरियर अंदर के, अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं जब जेड या एन का शेप बनता है। चलिए तो एंगल 2 और 8 हो जाएंगे आपके अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। अब इस अल्टरनेटिव एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अल्टरनेटिव एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेटिव ये हमेशा बराबर होते हैं, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ही फायदा होगा। अगर एंगल 3 40 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 40 डिग्री का होगा। अगर एंगल 2 90 डिग्री का है मान लिया या 70 डिग्री का है तो एंगल 8 भी 70 या 90 डिग्री का होगा। यानी जो भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, जितने डिग्री का वो है उतने डिग्री का वो होगा। ऐसा तुम्हें फायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है कि एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से हैं, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो बराबर होते हैं या नहीं, वो हमेशा बराबर होते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो कुछ एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जैसे हम को इंटीरियर एंगल्स या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं इन एंगल्स को। देखो ये है ट्रांसवर्सल लाइन, इसके सेम साइड में क्या है, इसके एक ही और वाले एंगल, एक तो 3 है और एंगल 8 है। ऐसे इधर देखें तो एंगल 2 है, एंगल 5 है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में आने वाले सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेम साइड ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। आप ऐसे याद रखना को इंटीरियर एंगल्स। और ये कौन कौन से होंगे, देखो एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5। अच्छा इनकी भी क्या खासियत है, इनकी खासियत ये है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इनका सम 180 डिग्री का होता है, कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री होंगे, ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री होगा। इसका भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आएगी। ऐसे तो आप देख रहे होगे ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, जब ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगेंगे तब आप समझोगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इस वीडियो की वैल्यू क्या है। इनका सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब आपको बोलते कि ये वाला एंगल 3 वाला 70 डिग्री है, 8 वाला आपसे पूछ ले, तो अब आपको पता हो कि दोनों एंगल्स को मिलाकर 180 होता है, तभी तो आप समझोगे ये 70 का तो ये 110 का होगा, तभी तो समझोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको कैसे पता लगेगा ये कितना आ जाएगा, कैसे पता लगेगा, कैसे निकालोगे, किसको प्लस करोगे, किसको माइनस करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। आइए कुछ चीजें और रह गई अभी। एक होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, ध्यान से देखना। देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में देखो, जैसे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर इधर देखो एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं लिख देता हूँ एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 5, ऐसे ही एंगल 2 एंगल 6, ये आपके एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा इनकी भी एक कैटेगरी होती है, इनकी भी एक क्वालिटी होती है, इनके अंदर भी एक खासियत होती है, इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लो ये फोर्थ वाला एंगल ये आपका 45 डिग्री का है तो ये एट्थ वाला भी 45 डिग्री का ही होगा। क्या होगा? अगर ये फोर्थ वाला 45 डिग्री का है तो एट्थ वाला भी 45 डिग्री का ही होगा। ये होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे चलते हैं। ऐसे मान लो अगर एंगल 2 35 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 35 डिग्री का होगा। समझ रहे हो ना आप? करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। कैसे पता करते हैं मैंने बता दिया है कि कैसे पता करोगे तुम कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अलावा अब क्या रह गया बाकी तुम्हारा? वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वो बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। ये आपके एंगल्स होते हैं, सब कुछ जानकारी मैं दे चुका हूं। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बेस पर क्वेश्चन आएंगे। कभी आपको कोई एंगल दे देगा, कोई पूछ लेगा, कोई एंगल दे देगा, कोई पूछ लेगा। अब आपको ये पता करना है कि कौन से अल्टरनेटिव एंगल है, कौन से आपके कोइंटीजर हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कौन से बराबर होते हैं, किनका सम 180 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन पढ़ा आपको पता लगा, अरे यार ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो इसके बराबर होगा, ये तो इसके बराबर होगा। इस तरीके से माइंड मूव करना चाहिए आपका। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है बच्चों का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से तो आप तुरंत समझ जाओगे क्या चाहता है। कॉन्सेप्ट एक तरफ माइंड में चलता है, क्वेश्चन रीडिंग एक तरफ चलती है। क्वेश्चन रीड करते जा रहे हैं, दूसरी साइड में माइंड में ये चल रहा है कि हाँ भाई ये भी कॉन्सेप्ट होता है, ये भी। इतना फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहा होता है, हमें पता ही नहीं लगता। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना जल्दी हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा दिमाग एक साइड में ये भी थिंक कर रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है, और एक साइड में हम क्वेश्चन को रीड भी करते जा रहे हैं साथ के साथ। ये कुछ सेकंडों में काम होता है जिससे हमें पता ही नहीं लगता कब हमने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को पढ़ के दोनों को कंबाइन कर दिया, कब हमने दोनों को मिक्स करके और क्वेश्चन का आंसर लिया है झट से। तो ये तब होता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्योरली। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है, तो आप वीडियो को लाइक करके जाना। और ऐसे कोई तुम्हारे जानकारी के दोस्त हों जिनको ऐसे वीडियो की सख्त ज़रूरत है, आप उनके पास इसको शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। 101% गारंटी देता हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, हर एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ना लगे तो मेरी गारंटी है इनमें से कुछ ना कुछ लगेगा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना, एक्सरसाइज 6.2.3.1 में इनके ही कॉन्सेप्ट लगते हैं ज़्यादातर। मतलब क्या, अब 2 में तो ये लगेंगे अल्टरनेटिव, कोइंटीजर, करस्पॉन्डिंग। इससे पहली वाली एक्सरसाइज थी, उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, जो पहली पार्ट 1 है, उसको देख लेना। उसके ही अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हुए हैं, अब इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन होंगे। बाद बाकी मैं क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है खुद से तो आप क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।